तो आज हम बात करने वाले हैं आइसक्रीम के बारे में कि आइसक्रीम को कैसे बनाया जाता है। आइसक्रीम को धरती पर पहली बार कब बनाई गई थी? भारत के लोग इसे कितने सालों से खाते आ रहे हैं? क्या सच में वेनिला आइसक्रीम में बीबर की पॉटी मिलाई जाती है? तो आज हम सब कुछ जानेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर पहली बार आइसक्रीम कब बनाई गई थी। तो दुनिया के कुछ सबसे शानदार और स्वादिष्ट चीज़ों में से एक है आइसक्रीम। ऐसे तो लोग इसे गर्मियों में खाते हैं, लेकिन कुछ इसके जो शौकीन होते हैं उसे ठंडी में भी खाना पसंद करते हैं। तो इसके स्वाद ही की वजह से इसे पहली बार 300 BC के आसपास चीन में बनाया गया था, लगभग आज से 5000 साल पहले। कहा जाता है कि चीन के लोग आइसक्रीम बनाने के लिए दूध और चावल का इस्तेमाल करते थे। वो दूध और चावल को साथ में उबाल लेते थे और उसे फिर बर्फ में रख देते थे और उसके बाद में उसे खाते थे। और वहीं से आइसक्रीम बनने की दौर शुरू हुई और वहां से इसकी यात्रा शुरू होकर पूरे विश्व में धीरे धीरे फैल गई। आज के समय में तरह तरह के आइसक्रीम आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम भारत की बात करें तो करीबन 500 साल पहले भारत के लोग कुल्फी का मजा लेते थे, यानी कुल्फी बनाते थे, जो कि आइसक्रीम ही है। पहली बार कुल्फी को बनाई गई थी बादशाह अकबर को खुश करने के लिए, जिसे बनाने की विधि आईने अकबरी और अकबरनामा जैसे किताबों में आपको मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं आज के इस समय में आइसक्रीम को कैसे बनाया जाता है। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं कि क्या सच में वेनिला में उसका स्वाद बढ़ाने के लिए बीबर की पॉटी मिलाई जाती है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि बीबर कौन सी बला है। तो अगर बीबर की बात करें तो बीबर को हिंदी में ऊद बिलाव कहा जाता है। ये कुछ इस तरह का होता है। ये खबर इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल हुई थी कि वेनिला के फ्लेवर को बढ़ाने के लिए उसमें बीबर की पॉटी मिलाई जाती है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि वेनिला की ऑफिशियल वेबसाइट क्या कहती है कि वेनिला को कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर वेनिला की कंपनी मेंशन करती है कि इनमें जो इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं वो ये हैं। सबसे पहला है दूध और दूसरा है चीनी, तीसरा मक्के का आटा और चौथा है वेनिला एसेंस और पांचवा है मलाई। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दुविधा यही है कि वेनिला एसेंस क्या है। इसी की वजह से लोगों का मानना है कि ये जो वेनिला एसेंस है इसे बनाने के लिए ही बीबर की पॉटी मिलाई जाती है और फिर इसे वेनिला के आइसक्रीम में मिला दिया जाता है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वेनिला एसेंस को वेनिला के पेड़ से प्राप्त फलों से बनाया जाता है। वेनिला का एक पेड़ होता है जिनसे फल प्राप्त होता है और उन फलों से ही वेनिला एसेंस बनाया जाता है, जिन्हें पानी और एथिल अल्कोहल के मिश्रण में डुबोकर बनाया जाता है। और अगर हम बीबर की बात करें तो चलिए बीबर को भी देख लेते हैं। तो बीबर का एनल ग्लैंड निकाला जाता है और उससे कुछ चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मेडिसिन में, परफ्यूम में या फिर कुछ खाने की चीज़ों में भी इसे मिलाया जाता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि सिर्फ वेनिला में ही ऐसी कोई चीज़ मिलाई जाती है, क्योंकि बीबर के एनल ग्लैंड को निकालने के लिए सबसे पहले बीबर को मारना पड़ता है और फिर उसके बाद उसके एनल ग्लैंड को निकाला जाता है। और आज के समय में अगर बीबर की बात करें तो बीबर विलुप्त होने के कगार पर है, जिन्हें मारने की अनुमति सरकारें नहीं देती हैं। तो जब हम इतना कुछ जान ही गए हैं आइसक्रीम के बारे में, तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं उसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में। वैसे अगर हम आइसक्रीम के फ़ायदे की बात करें तो उसके फ़ायदे ना के बराबर हैं। हाँ, इसके नुकसान बहुत सारे हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जान लेते हैं इनके नुकसान के बारे में। आइसक्रीम खाने से मस्तिष्क रोग हो सकते हैं। आइसक्रीम आपके दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। दरअसल इसमें मौजूद सैचुरेटेड फैट होता है जो कि दिमाग को प्रभावित करता है, जिससे आपकी याददाश्त कमज़ोर हो सकती है। और अगर आप आइसक्रीम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो इससे आपको दिल की बीमारी भी हो सकती है। आइसक्रीम खाने से डायबिटीज़ भी बढ़ता है। शोधकर्ताओं ने शोध में पाया कि जो लोग आइसक्रीम ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं उनका वजन भी तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो अगर आप इन सारी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो जितना हो सके उतना आइसक्रीम से दूरी बना के रखें। तो बस अब आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।
थैंक यू।